अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपसे टिक्का पराठा रोल की रेसिपी। बहुत इजी ये रेसिपी है, बनाना इसको बहुत आसान है, लेकिन यकीन करें जो रिजल्ट है वो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत आसान से और बहुत मजे के ये बनकर तैयार होते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन जो है इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और मैंने यहाँ पे थाई वाला पोर्शन लिया है, क्योंकि थाई वाला चिकन जो है बहुत ज्यादा जूसी बनता है। साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी दही। 2 टेबलस्पून मैंने दही डाली है। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 से 3 ड्रॉप्स फूड कलर के, ऑरेंज फूड कलर है ये। अच्छी तरह से अब इनको मिक्स कर लेने। फूड कलर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ ये है इससे हमारे जो चिकन के पीसीज हैं इनका कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पे एक मैंने पैन लिया है जिसमें हमने अपने चिकन जो है उसको तैयार करना है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। इससे ज्यादा ऑयल जो है हमने यहाँ पे नहीं डालना। अब जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है वो यहाँ पे डाल देंगे। फ्लेम जो है लो मीडियम है। लो मीडियम फ्लेम पे हमने अपना चिकन जो है यहाँ पे पका लेना है। अब उसी बाउल में थोड़ा सा पानी लेके डाल देना है ताकि जो भी स्पाइसेस वगैरह बाउल को लगे हुए थे वो ज़ाया ना हो। अब जो हमारा चिकन है इसको कवर करके हमने लो फ्लेम पे पकाना है 12 से 13 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन जो है वो अच्छी तरह नरम ना हो जाए। ज्यादा पानी इसमें नहीं डाला क्योंकि चिकन ने अपना पानी खुद ही रिड्यूस करना है और दही भी है इसमें, तो वो उसी में ही चिकन जो है अच्छी तरह नरम हो जाएगा। 12 मिनट हो चुके हैं, पानी सारा खुश्क हो गया है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह नरम हो गया है। तो बस अब यहाँ पे 1 मिनट तक हम इस चिकन की भुनाई कर लेंगे। अब इस चिकन में मजीद मज़ेदार सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे हम इसको स्मोक देंगे। फॉइल पेपर रख के इसके ऊपर मैंने एक कोयला रखा है जिसको पहले ही मैंने चूल्हे पे रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। 1 ड्रॉप ऑयल का डालेंगे इसके ऊपर और दोबारा से इसको कवर करेंगे ताकि सारा स्मोक जो है वो चिकन में चला जाए और जो चिकन है उसका फ्लेवर जो है बड़ा ही अच्छा और तिक्का सा फ्लेवर हमें आए। 1 मिनट के बाद जो कोयला है ये हम निकाल लेंगे और चिकन हमारा बिल्कुल डन है, तो इसको हम साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ एक छोटा मैंने पेड़ा लिया है और आटे वाली डो जो है वो घर में जो तैयार हम रेगुलर करते हैं वैसे मैंने तैयार कर ली थी। अब इसको मैंने इस तरह से पहले फैला लिया है और इसके ऊपर लगा दिया है थोड़ा थोड़ा बटर। बटर लगाने के बाद इसको इस तरह से एक साइड से मैंने कट किया है। यहाँ पे ये जो स्टेप है मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको जो हमारा पराठा है उसकी मैं दिखा सकूँ मैं किस तरह से जो लेयर्स वाला पराठा है वो बनाती हूँ। इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। इससे लेयर्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं और अगर आप लोग कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं लेयर्स वाला पराठा बनाने के लिए तो आप अपने ही तरीके को फॉलो करें। अब इस तरह से जो पेड़ा है इसको बना के रख लिया है और दोबारा से थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करके हम लोग इसको बेल लेंगे। बेसिकली हम लोग एक पराठा ही बना रहे हैं और जिसमें हम अपना चिकन जो है उसको स्टफ़ करेंगे। तो आप लोग आप जिस तरीके से पराठे बनाते हैं घर में वैसे ही आप लोग अपना पराठा बना लें। यहाँ पे पैन लिया है, इसमें ऑयल थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे और हमारा जो पराठा है हमने जिसको बेल के रखा है वो यहाँ पे डाल देंगे। अब दूसरी साइड से भी बड़े अच्छे से इसके ऊपर गोल्डन मार्क्स आ गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा ऑयल मैं इसके ऊपर डालूंगी और जो हमारा पराठा है इसको हम लोग फ्लिप करेंगे। पराठा जो है यहाँ पे छोटे साइज का मेरा है तो जिसकी वजह से इसको मैं पैन में बना रही हूँ। आप लोग बड़े साइज का पराठा बना रहे हैं तो आप इसको तवे पे बनाएं। तो बस बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी लेयर्स वाला पराठा जो है तैयार हो गया है। अब इसको मैं पैन से बाहर निकालती हूँ। इसी तरीके से जो बाकी मेरे पराठे हैं वो मैं बना लूँगी। मैंने जो पराठा बनाया है ये मैंने जो डो तैयार की थी वो मैदे से तैयार की थी। आप लोग चाहें तो जैसे रेगुलर हम लोग गेहूं के आटे से जो डो तैयार करते हैं उससे भी आप लोग ये पराठा जो है बना सकते हैं। अब फाइनल स्टेप इसको असेंबल करने का है। अब सबसे पहले जो है इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मायोनीज़। थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल के इसको पूरा फैला देना है पराठे पे।
और अब इसके ऊपर रख देंगे चिकन के पीसेस। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी जो इस पराठे की जान है, वो है जी ग्रीन सॉस, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। इनका मैंने पेस्ट बना ली है और बिल्कुल थोड़ी सी दही डाली है इसमें, तो ये सॉस तैयार हुई है। और इसके ऊपर डालेंगे प्याज के स्लाइसिस। और यहाँ पे हमने अपने पराठे को अभी इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो बस बहुत ही हमारा ज़बरदस्त सा ये जो हमारा पराठा रोल है, तो ये तैयार हो चुके हैं। अब इसको एक अच्छी सी प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम इसको पार्चमेंट पेपर में फोल्ड कर देंगे। पराठे नहीं, बहुत ही ईज़ी और बहुत ही आसान से लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी से ये जो रोल पराठे हैं हमारे, ये तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे 3 पराठे बनाए हैं, तो 250 ग्राम चिकन लिया था। आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हो तो आपने चिकन जो है क्वांटिटी डबल कर देनी है। यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।